नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। होली की पावन त्यौहार आने वाली है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पर हमें होली के लिए बड़कुल्ले कैसे बनाने हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें 5, 7 या 11 बड़कुल्ले बनाने होते हैं और उनके पूजन करने रहते हैं। इनकी डिटेल्स वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है। आज इसके बाद देखेंगे कि उसके बाद बाकी के बड़कुल्ले, बाकी के जो चीज़ें खेल खिलौने बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे खेल खिलौने बनाया जाता है, लेकिन जो जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर बनाना है, वो आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, नारियल बनाया जाता है। उसके लिए हम 2 दिया ले लेंगे, बीच में कंकड़ पत्थर कुछ भर लीजिए और ऐसे देखिए बंद करके अगर बजाएंगे तो बहुत अच्छा आवाज़ आता है। इसको अच्छी तरह से टाइट से हमें होल्ड करना है, पकड़ना है और इसको चारों तरफ से गोबर से हमें पूरा ढक देना है। ढकने के बाद हाथ से थोड़ा सा टाइट करके इसको आकार देना है और कुछ नारियल के जैसा ये आकार ले लेता है। नारियल पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए गोबर का सबसे पहले हमें नारियल बनानी है। तो यहाँ पे हमारे गोबर का नारियल बनके तैयार हो गया है। इसके बाद हम सुपारी बनाते हैं। सुपारी भी पूजा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई कोई सुपारी में होल करते हैं और हमारे यहाँ पे डायरेक्ट छोटा सा एक सुपारी बनाकर रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक सुपारी बना लिया है। इसके बाद देखिए, पूजा में पान के पत्ते की आवश्यकता जरूर पड़ते हैं। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। पान के पत्ते के लिए हाथ को इस तरह से शेप देते हुए पान का पत्ता आप बना सकते हैं। हेल्पिंग हैंड कोई है आपका हेल्प करने वाला तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी है तो देखिए जिस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। हाँ, अभी नारियल और सुपारी में हमने कोई होल नहीं किया क्योंकि इनको हमें माला में नहीं पिरोना है, इसलिए इनमें होल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके आगे जितने भी हम लोग जो भी खेल खिलौने बनाएंगे सभी में होल करेंगे ताकि हम इनकी माला बना सकें। तो इन तीनों चीज़ों से हमें बड़कुल्ले बनाना शुरू करनी है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बन गई। इसके बाद हमें चाँद और सूरज बनाना है। चाँद और सूरज के बिना रात और दिन नहीं और हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पूजा में चाँद और सूरज दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए सबसे पहले देखिए अर्ध चंद्रमा बनाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने अर्ध चंद्रमा बना लिया है। इसके बाद हम गोलाकृति देके सूर्य भगवान को बनाएंगे। आप चाहे तो टूथपिक या कोई भी छोटे छोटे कांडी डाल के डिज़ाइन बना सकते हैं, और नहीं भी बनाना टाइम है तो कोई बात नहीं, हाथ से थोड़ी सी डिज़ाइन बना दीजिएगा और छोटा सा गोल इस तरह का एक सूरज हमें ज़रूर बनानी है। ध्यान रखिए, हर चीज़ के जैसे चाँद सूरज हर चीज़ के बीच में हम एक होल करेंगे ताकि वो अच्छे से माला में पिरोया जा सके। चाँद और सूरज बनाने के बाद हमें चूल्हा बनानी है। चूल्हा के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। बिना खाने पीने का हम बचेंगे कैसे, जिएंगे कैसे। तो देखिए, खाली हमें एक आकृति देनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा कारीगरी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक आकृति दे के एक चूल्हा बना लिया है। चूल्हा के साथ साथ बहुत लोग रोटी और बाकी चीज़ें भी बनाते हैं जो किचन के रिलेटेड सामान होते हैं। अगर आपके पास फुर्सत है और बहुत सारे गोबर है तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ पे खाली एक चूल्हा बना लिया। इसके बाद देखिए, हमारे जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसमें सिलवट्टे का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हमें यहाँ पे सिलवट्टे भी बनाना है। शीतला पूजा के टाइम पे भी सिलवट्टे के पूजन बहुत जगह पे होती है। तो यहाँ पे मैंने सील बना लिया। सील को थोड़ा सा त्रिकोण आकृति देते हुए हमें बनानी है। तो यहाँ पे सील बना लिया, बीच में एक होल कर देंगे और देखिए सील हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके बाद इसी के सील के साथ साथ हमें बट्टे भी बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बट्टे भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और बट थोड़ी सी मोटी बनानी है, तो हर चीज़ जो भी आप बनाएंगे थोड़ा सा मोटा बनाएंगे ताकि जब सूख जाता है तो थोड़ा ये पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है और उस वक्त निकालते वक्त आपको तो टूटने का डर नहीं रहता है। तो थोड़ा सा हल्का सा हमें इनको मोटा बनाना है। ऊपर का पार्ट जैसे हल्का हल्का सूखने लगेगा तो हमें इसको पलटी कर देना है ताकि अंदर से पीछे से दोनों साइड से सूख जाए अच्छे से। तो देखिए, हमारा सिलबट्टा जो है बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें साज श्रृंगार के लिए आप बना सकते हैं कंघा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कंघा, थोड़ा सा लंबा जैसा ऐसे रेक्टेंगल शेप ले लिया है। इसमें हल्का हल्का यहाँ पे कंघा का मैंने डिज़ाइन कर दिया है और साथ में एक होल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा कंघा भी बन के तैयार हो गया है। ये वो खेल खिलौने हैं जो हमें ज़रूर बनानी होती है और कंपलसरी होती है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे खेल खिलौने ऐसे होते हैं जो जगह जगह पे बनाया जाता है। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई नियम है, आपके घर में भी जो नियम है, आप उस हिसाब से अपने खेल खिलौने ज़रूर बनाइए।
इसके बाद देखिए हमें बहुत जगह पे होलिका माता बनाया जाता है। जो माला हम होली पूजा में होलिका को चढ़ा के आते हैं, उसी में होलिका माता को भी पिरोया जाता है। जब यहाँ पे होलिका दहन होती है तो होलिका माता का भी वहाँ पे दहन होता है। तो इस तरह से होलिका माता बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक लेडीज़ की, एक वुमेन की आकृति देनी है। हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मत कीजिएगा, क्योंकि निकालने के टाइम पे फिर ये टूट जाता है। तो थोड़ी सी स्कर्ट जैसे बना दीजिए, थोड़ी सी सिर बना दीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे हाथ बना दीजिए। तो यहाँ पे मेरा एक होलिका माता बन के तैयार हो गया है। तो देखिए ये सारे ज़रूरी चीज़ें मैंने बना लिया है। इसके बाद जो हमें बनाने हैं वो है बिड़कुल्ले। बिड़कुल्ले कैसे होते हैं मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। तो देखिए छोटे छोटे गोल गोल ऐसे मेंदू वड़ा जैसे दिखता है। बेसिकली एकदम सही बताऊँ तो एकदम से मेंदू वड़ा जैसे ही दिखते हैं ये। तो यहाँ पे गोल करके बीच में हमें एक होल बनानी होती है। अब ये बिड़कुल्ले कितनी संख्या में बनानी है, तो एक एक माला में कम से कम 11 बिड़कुल्ले होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको बनानी है। घर में जितनी मेंबर है उतनी संख्या में माला बनाया जाता है। अगर संभव नहीं है तो जितने बच्चे हैं उतने माला बनाया जाता है, या तो फिर कम से कम 2 माला बनाया जाता है। एक बासोड़ा पूजा में काम आता है, दूसरा आप होलिका दहन में जब पूजा करेंगे सुबह और माला चढ़ा के आते हैं तो तब काम आता है। तो कम से कम 2 माला हमें बनानी है। नहीं तो आप घर के जितने बच्चे हैं उतने माला बना लीजिए, नहीं तो घर पे जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं उतने माला बनाया जाता है। अब अपने हिसाब से आप कर लीजिए। अगर इतने बिड़कुल्ले नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 11 बिड़कुल्ले आप घर पर बना लीजिएगा, जिससे आप एक माला कम से कम बना लें। इसके अलावा देखिए आपको दुकान में, ऑनलाइन, अमेज़न में और पूजा के शॉप में, कहीं पर भी आजकल ये सारी चीज़ें अवेलेबल है रेडीमेड। तो आप वहाँ से भी खरीद के लाके पूजन कर सकते हैं। सारे बिड़कुल्ले जब बन जाता है तब बनाया जाता है ढाल। ढाल के बाद और कोई भी बिड़कुल्ले नहीं बनाया जाता है। तो ढाल कैसे बनता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना है, किनारी किनारी में मैंने डिज़ाइन डाल दिया है। ढाल कितने संख्या में बनते हैं, तो जितने संख्या में आप माला बनाएंगे उतने संख्या में ढाल बनाएंगे। अगर आप 2 माला बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आप 2 ढाल बना लीजिए। अगर आप 4, 6 या 10 माला बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आप उतने संख्या में ढाल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 माला के लिए तैयार कर लिया है, 2 ढाल मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे बीच में पेंडेंट होता है, लॉकेट होता है, उसी तरह से बीच में ढाल को डाला जाता है और दोनों साइड में बिड़कुल्ले डाला जाता है। साथ में पान के पत्ते, होलिका दहन के समय होलिका माता, कंघा इत्यादि भी डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 ढाल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। नहीं डिज़ाइन देना आता है तो कोई बात नहीं, सिंपल गोल बना लीजिए और बीच में एक होल डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी होली के लिए बिड़कुल्ले बन के तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, होली के लिए बिड़कुल्ले बनाना बहुत आवश्यक है। इसके बिना होली पूजन नहीं हो पाती है। होली के बिड़कुल्ले घर पर अपने हाथों से बनाएंगे पूजा के लिए तो परंपरा भी आगे बढ़ते हैं और बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। अदरवाइज़ आजकल तो सभी चीज़ें ऑनलाइन, ऑफलाइन या रेडीमेड मिल जाती है। तो अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप इन ऑफलाइन भी कहीं कोई मार्केट से, पूजा शॉप से ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सारे बिड़कुल्ले बना के तैयार हो गए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके बिड़कुल्ले बन के तैयार नहीं हुए तो आप ढाल मत बनाइएगा। ढाल आपको लास्ट में बनाने हैं, उसके बाद और कोई बिड़कुल्ले नहीं बना सकते। और ये है वो 5 बिड़कुल्ले जो सबसे पहले मैंने बनाया था, जिनकी पूजन करके रखा है। वो अभी थोड़ा थोड़ा सूख गया है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप देख सको कि सूखने के बाद इतने कितने प्यारे और इतने अच्छे बन जाते हैं। फ्रेंड्स, होली के बिड़कुल्ले के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल गया है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर वीडियो कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।